ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हां, भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की भारतीय सेना ने युद्ध पर थोप दिया, लेकिन ये आवश्यकता क्यों आन पड़ी, ये जरूरत क्यों आन पड़ी, ये दुनिया ने देखा है। और देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर में टारगेटेड ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। आतंक के जहां से आका बैठकर पूरी प्लानिंग किया करते थे, उन ठिकानों को टारगेट किया है। और जो ललकार थी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री की मंशा थी, जो पूरे देश का सेंटिमेंट था, उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। ये नाम भी आप देखिए कि कई परिवारों का सिंदूर मिटाया गया था। महिलाओं के सामने उनके मुखिया का, उनके हस्बैंड्स जो थे, पति जो थे, उनका कत्ल किया गया था। और ये एक तरह का मैसेकेयर जो था, इसका जवाब भारत ने दिया। पाकिस्तान अभी भी झूठ बोल रहा है, ये कोशिश कर रहा है बताने की कि एक्चुअली ये नागरिक ठिकानों के ऊपर हमला है, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप देखें तो ये एक टारगेटेड। और मुजफ्फराबाद की कुछ ताजा तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। मुजफ्फराबाद पीओके का वो इलाका जहां पर 2 स्ट्राइक्स की गई हैं भारत की तरफ से। ये देखिए कुछ अहम तस्वीरें, इस वक्त ताजा तस्वीरें मुजफ्फराबाद से सामने आ रही हैं, जिसमें इस स्ट्राइक का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आतंक के ठिकानों को तबाह किया गया है मुजफ्फराबाद के अंदर। मुजफ्फराबाद में हमले की सबसे नई तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई। मुजफ्फराबाद में हमले की यह सबसे नई तस्वीर है और अब सुबह हो चुकी है। हमले के बाद जो अंजाम हुआ है इस इलाके में मौजूद आतंक के अड्डे का, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुल 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं भारत की वीर सेना ने इस स्ट्राइक में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। मुजफ्फराबाद में हमले की सबसे नई तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, मुजफ्फराबाद में तो एक साथ 2 स्ट्राइक्स हुई। बिल्कुल, मुजफ्फराबाद सबसे इंपॉर्टेंट है भावलपुर के बाद, क्योंकि मुजफ्फराबाद वो इलाका है जहां से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है। और अभी समीर, आपने देखा होगा कि जब ये अटैक किया गया था पहलगाम के अंदर, तब ये साफ तौर पर इनपुट था कि ना सिर्फ जो हैंडलर्स थे वो मुजफ्फराबाद से, बल्कि कराची के कई इलाकों से ऑपरेट कर रहे थे। हैंडलर्स लगातार उनको डायरेक्शन दे रहे थे। और ये इसलिए भी क्योंकि जो चेन जैश ने बनाई थी खासतौर पर इस पूरे अटैक को इनिशिएट करने के लिए, पूरे अटैक को अंजाम देने के लिए, उसमें मुजफ्फराबाद और कराची सबसे महत्वपूर्ण वो 2 इलाके थे जहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया गया था। आतंकी ठिकानों, टेरर कैंप्स पर प्रिसिजन अटैक हुआ। ना किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, ना ही सिविलियन पर हमला हुआ। यह है नए भारत की ताकत, जो चाह जैसे चाह वैसे करके दिखाया। और पाकिस्तान यही सोचता रहा कि भारत आज हमला करेगा, कल करेगा, और भारत ने पाकिस्तान में घुस के हमला कर दिया। बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तानी मंत्री और सेना प्रमुख असीम मुनीर देखते रह गए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर ही भारत रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान और पीओके के 9 टेरर कैंप पर हमला किया गया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत भर है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पिक्चर अभी भी बाकी है। कई टेरर कैंप बचे हुए हैं, बड़े आतंकी अभी भी बाकी हैं। बदला शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, और इसलिए सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, किस तरह से पूरा प्लान किया, इस सब की वो डिटेल अब आपको बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पीएम मोदी और भारत की सेना की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए नरेंद्र मोदी ने जो कसम खाई थी, उस कसम में कैसे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया है। फिर आपको पाकिस्तान में धमाके की एक और तस्वीर दिखाता हूं और एक और जानकारी देता हूं। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। हम घर में घुस के मारेंगे। हाँ, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के मिसाइलों ने जो तबाही मचाई, वो देखकर हर हिंदुस्तानी को सुकून मिल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर जब हमले हुए, उसके मिसाइल हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ये पहला अटैक था जो रात। बहुत सारे दोस्त जो है वो सियालकोट के अटैक को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि भाई न्यूज़ आ रही है कि सियालकोट पे ड्रोन अटैक हुए हैं और कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो भाई अटैक होने से पहले आपको पता है कि भारत सरकार आर्मी ने कंप्लीटली जो है भारत की मीडिया को मना किया है। हाँ, जो हो जाता है बात में दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो है कोई न्यूज़ बताना अभी अलाउ नहीं है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सियालकोट में ड्रोन्स अटैक को लेकर न्यूज़ आ रही है, इसकी कंफर्मेशन या कोई सोर्स, क्या ये फेक न्यूज़ है, सच न्यूज़ है, क्या ये हुआ है या नहीं हुआ है? तो भाई ये खुद पाकिस्तान की मीडिया जो है उसको कंफर्म कर चुकी है और ख़ुद पाकिस्तान की मीडिया पर आ चुका है अभी आज रात को कि सियालकोट में जो है भारत के ड्रोन्स ने वहाँ पर हमला किया है और वहाँ पर शायद जानी नुकसान भी हुआ है, लोगों के मरने की भी न्यूज़ आ रही है वहाँ पर कि जो वहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो तो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के सारी मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ उस कंफर्मेशन के लिए है जो लोग पूछ रहे थे कि यार सोर्स कहाँ से है या लिंक कहाँ से है, किसने कंफर्म किया है कि हाँ सियालकोट में जो है इंडिया ने हमला किया है वहाँ पर। तो भाई ये खुद पाकिस्तान की मीडिया जो है इस बात को कंफर्म कर रही है कि हाँ सियालकोट में जो है एक बार फिर जो है कुछ ठिकानों पे जो है ड्रोन्स हमले। ज़रा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद करते हैं बात। सियालकोट कोटली लोहारा के इलाके में इंडिया ने रात गए 5 ड्रोन्स के जरिए हमला किया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम ड्रोन्स तबाह कर दिए। जाए वकुआ को पाक आर्मी के जवानों ने क्लियर कर दिया है। ये वीडियो तो बहुत बड़ी है क्योंकि ये लोग जो है गीदड़ बकरियां मारना तो इनकी आदत है कि भारत के ड्रोन आए और हमारे जो है आर्मी ने जो है ड्रोन गिरा दिए, तबाह कर दिया। बताएं ऐसा हो सकता है कि भारत के ड्रोन कहीं जाए अटैक कर दें और वो बिना अटैक के जो है उन्हें मारा जाए या उन्हें जो है निशाना बनाया जाए? आपको पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। कल रात को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को इतना भी पता नहीं चला कि भाई मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी को तो पाकिस्तान की आवाम से पता चला कि भाई यहाँ पे अटैक हुआ है, क्योंकि भाई उनको तो पता ही नहीं था, वो तो सो रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम उनका ऐसा ही बेकार सिर्फ नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो भाई ये जो अभी जो कुछ वो चल रहा है मीडिया के अंदर, स्पेशली ट्विटर के अंदर सियालकोट के अटैक को लेकर, हमने भी रिसर्च किया, हमने भी जाकर भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं, और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है, और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था
कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहाँ पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहाँ पर, कि वहाँ से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया है। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहाँ पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे और दहशतगर्द तबाह दे। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ आपको इसलिए दे रही हूँ कि मसूद अजहर की ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज़ की है। ठीक है, अब मैं आपके इसकी ये जो हमला हुआ है भारत की तरफ से, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, इन 50 ईयर्स डीपेस्ट स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूंगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। भारत ने इजराइल की तरह की स्ट्राइक्स की हैं, जैसे इजराइल ने हमास के दहशतगर्दों को, लीडर्स को चुन चुन के मारा था, जिसमें इस्माइल हनीफ। इस सेना की ताकत और इस नए भारत की ताकत को दुनिया देख रही है, और इसलिए आज भारत की सेनाओं को जय हिंद कहने का वक्त है, उन्हें सलाम करने का वक्त है। और मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप भी आज भारत की सेनाओं के लिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के लिए एक कमेंट जरूर करके जाइएगा इस ऑपरेशन सिंदूर पर। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल आपके लिए तो लाया ही हूं। सबसे बड़े प्रश्न का जवाब दूंगा कि क्या मसूद अजहर भी इस ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया गया है। यह बहुत अहम खबर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है उसको लेकर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई अभी तो लंका दहन हुआ है, लंका कांड तो बाकी है। यानी लोगों को उम्मीद है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह और आगे तक जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। वहां पर आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, पूरी कैबिनेट थी। प्रधानमंत्री ने सबके सामने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो है भारत के इस एक्शन का पूरा समर्थन मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनके चेहरे पर आप देखिए, बिल्कुल ऐसा भाव है कि यह हमें करना था और हमने कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा था, जो बता रही हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाबी के साथ पूरा कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी नहीं है, पाकिस्तान पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। और वो सर्जिकल स्ट्राइक ये है कि पाकिस्तान का शेयर बाजार 6300 अंक गिर गया है। अपना शेयर बाजार इंटैक्ट है बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान का शेयर बाजार 6500 अंक के करीब नीचे गिर गया। यानी लाखों करोड़ रुपए वहां पर पैसे डूब गए हैं और वहां पब्लिक भी बाप बाप कर रही है जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है। यानी पाकिस्तान के साथ दुनिया नहीं खड़ी, शेयर मार्केट नहीं खड़ा, निवेशक नहीं खड़ा, भारत के साथ सब खड़े हैं, ये भी नजर आ रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे लोग सबूत मांगते हैं, कुछ सबूत की तस्वीरें दिखाता हूं, उसके बाद आगे मसूद अजहर की बात बताता हूं और आपको यह भी बताता हूं कि क्या पाकिस्तान का राफेल भी, पाकिस्तान ने भारत का राफेल भी गिराया है क्या, इसकी सच्चाई भी आपको बताऊंगा, जरूर देखिएगा। लेकिन पहले कुछ सबूत जो इस देश के सबूत प्रेमी गैंग के लिए। तो ये आपने सबूत देख लिए, मतलब भर भर के सबूत आए भाई, भर भर के सबूत। और उन सबूतों के बीच आपको यह बता दूं कि भारत ने मात्र 7 मिनट में यह पूरी तबाही पाकिस्तान के अंदर मचा दी। 7 मिनट में 9 आतंकी टारगेट भारत ने तबाह कर दिए। तो जो लोग पूछते थे, कुछ लोग पूछते थे ना भाई कि भाई मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके लिए ये सामने है। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री ने यह नाम चुना क्योंकि तुमने धर्म पूछ कर मारा था,
तो धर्म बताकर जवाब दिया गया है, क्योंकि सिंदूर हमारी हिंदू माताएं बहनें लगाती हैं। तुमने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, तो ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हारा पूरा पाकिस्तान उजाड़ दिया, ये मैसेज दिया गया है। और इसका जवाब देने के लिए भी 2 भारतीय बेटियां जो फौज की हैं वो सामने आई थी। तुमने कहा था मोदी को जाके बता देना, मोदी ने जो किया है वो भी बताने के लिए 2 बेटियां सामने आई, और उसमें भी एक हिंदू एक मुसलमान। हालांकि किसी फौजी का हम धर्म नहीं बताते, लेकिन ऐसे 2 कौड़ी के देश पाकिस्तान को बताना जरूरी है कि तुम हिंदू मुसलमान भी नहीं कर पाए। भारत के खिलाफ तुम्हारा कोई नैरेटिव नहीं चला, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, नए भारत ने तुम्हें घुस कर मारा है। अब आपको बताता हूं कि भाई किस तरह से यह पूरा ऑपरेशन हुआ। उसको समझने से पहले आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। पाकिस्तान, उससे पहले पूरी रात के इस ऑपरेशन के बाद ये मुलाकातें हैं। जी बिल्कुल, एनएसए चीफ अजीत डोभाल पीएम हाउस पहुंचे हैं, क्योंकि रात से ही जब से एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी तभी से पीएम मोदी अपने आवास पे बैठ के इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। पल पल की जो जानकारी थी वो अजीत डोभाल से ले रहे थे, और ऐसी जानकारी है कि पीएम आवास पे दूसरे गेट से जो है अजीत डोभाल अभी अंदर पहुंचे हैं, और पूरी जानकारी जो है वो एयर स्ट्राइक की वो पीएम मोदी से साझा की जाएगी, क्योंकि 10 बजे के आसपास जो है जो मीडिया सेंटर के अंदर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित। उस पूरे मामले में जो है पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया है, कितने लॉन्च पैड को जो है नष्ट किया गया है, कितने आतंकवादी जो है इस पूरे एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। तो एक बड़ा खुलासा जो है 10 बजे के आसपास हो सकता है, और यही वजह है कि एनएसए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अजीत डोभाल पीएम आवास पर पहुंचे हैं पूरी जानकारी साझा करने के लिए। इसके अलावा कहने की जैसे कि लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा था कि आखिरकार सरकार जो है कब ये बदला लेगी, जो निर्दोष लोग मारे गए थे। लेकिन रात के समय अचानक से एयर स्ट्राइक की जाती है, लॉन्च पैड को नष्ट किया जाता है, और धीरे धीरे जानकारी सामने आना शुरू होती है। लेकिन ये जानकारी नहीं थी सभी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सेना की हो जाएगी, अभी एनएसए पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। हम ये माने कि शाम तक कई और बड़ी मुलाकातें हो सकती हैं, क्योंकि उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अभी तो ये शुरुआत है। बड़ी खबर, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 10:30 बजे होगी। समय बदल दिया गया है, 10 बजे का समय था, लेकिन अब 10:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूरी जानकारी के साथ सेना ये बताएगी कि आखिर किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, किस किस जगह पर अटैक किया गया है, कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, कितने आतंकी मारे गए हैं, कैसे टारगेट किया गया है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। साहिल, समय बदल गया है, 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की अब। हाँ जी बिल्कुल, लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित वो अब 10:30 बजे होनी, क्योंकि अभी यहाँ पे अजीत डोभाल पहुंचे हैं पीएम हाउस में। तो वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि काफी समय यहाँ पे लग सकता है। काफी जो जानकारी रात में जो एक्टिविटी हो, जानकारी जो है पीएम से साझा करनी है, तो ऐसा माना जाए कि आज शाम तक है। और भी कई जो मीटिंग्स है वो आज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि देखा था कि साहिल लौटेंगे आपके पास, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 10:30 बजे होनी है, और पहले समय 10 बजे था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की भी मीटिंग शुरू हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं। लगातार ये चर्चा जारी है, बड़ी कवरेज जारी है, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। पावर्ड बाय, एक हिंट तो देते, हिंट बड़े आराम से। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये अटैक, इमिनेंट अटैक अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। अगले कुछ घंटों बाद मॉक ड्रिल भारत में होगी, जंगी सायरन भारत में बजेंगे, लेकिन उसका शोर पाकिस्तान तक सुनाई देने वाला है। और इसी शोर को सुनने से पहले ही पाकिस्तानी नेता गला फाड़ फाड़ कर भारत के हमले की बात कह रहे हैं। डर वाली बात कहते कहते पाक हुक्मरानों का गला सूख रहा है, लेकिन वो उस सूखे गले को गीला भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ने वाटर स्ट्राइक कर दी है। आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक अपना ब्राह्मोस। बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान अभी से गिड़गिड़ा रहा है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत अगर हमला रोक दे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अरे तुम क्या ही करोगे, लेकिन यही तुम्हारी हैसियत है। अभी से तुम गिड़गिड़ा रहे हो कि तुम कुछ नहीं करोगे, ये अच्छी बात है। और इन्हें अभी इस बात का डर है कि भारत बहुत कुछ करेगा। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि भारत के खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है। इस वक्त बहुत सारा झूठ फैलाया जा रहा है। उस झूठ के बारे में बताऊं
क्या भारत का राफेल जो है वो गिरा दिया गया है, मारकर पाकिस्तान ने गिरा दिया है? इसका सच क्या है ये आपको बताऊं। उससे पहले बहुत छोटा सा एक वीडियो जो कि पाकिस्तान की तबाही से तो नहीं जुड़ा, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। वो एक छोटा सा 60 सेकंड का वीडियो देखिए, फिर आपको सच बताता हूं। आपके लिए जरूरी बात लेकर आया हूं। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो अपना एक वीकेंड इन्वेस्ट करना होगा। 2 दिन का वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं, जिसकी पहली खासियत तो यह है कि ये बिल्कुल फ्री है, थैंक्स टू आउटस्किल जो आपके लिए ये सेशन लेकर आए। 2 दिन के प्रोग्राम में 16 घंटे की लाइव एआई ट्रेनिंग होगी, जो कि आने वाले सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 7 बजे तक चलेगी। वैसे तो इस एआई सेशन की फीस 10,000 रुपए तक बैठती है, 10,000 रुपए, लेकिन मेरे चैनल के दर्शकों के लिए ये बिल्कुल फ्री है और इसका लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया। प्रोग्राम बहुत शानदार है क्योंकि ये आपको एआई फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज तो देगा ही, एआई टूल किट बनाने के लिए 20 से ज्यादा टूल्स से लेकर बेहतर रिजल्ट के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तक यहां पर है। बिना कोडिंग के डेटा एनालिसिस, एक्सेल में एआई के इस्तेमाल से बेहतर प्रेजेंटेशन बनाना, बिना कोड लिखे एआई की मदद से टूल्स बनाना, गजब की इमेज और वीडियो बनाना एआई के जरिए, एआई एजेंट्स बना लेना और अपने काम को ऑटोमेट करके टाइम और एफर्ट दोनों बचाना, ये सब आप यहां पर सीखें। और ये तो बस शुरुआत है। आपका बैकग्राउंड टेक का हो, नॉन टेक का हो, फर्क नहीं पड़ता। सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस के साथ साथ बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स ने भी ये ट्रेनिंग की और मुझे बताया गया कि उन्हें काफी फायदा मिला। इस ट्रेनिंग में 40 देशों के 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी और इसलिए मुझे लगा कि आपको भी ये ट्रेनिंग रेकमेंड करनी चाहिए। लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। रेगुलर अपडेट के लिए इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, सेशन से पहले फ्राइडे शाम 7 बजे इंट्रोडक्शन कॉल होती है इनकी, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अब लौटते हैं खबर। तो अब आपको बताता हूं कि कैसे एक तो सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक तो चली रही है, लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के दौर में प्रोपेगेंडा वॉर कैसे चलता है, आप देखिए भारत के खिलाफ कैसे झूठ फैलाया जा रहा है, उसकी तस्वीर अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने भी शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल मार के गिरा दिया है। इसकी तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई यह है कि ये भारत का राफेल नहीं है, ये 2024 सितंबर 2024 का फुटेज है, जबकि राजस्थान में MiG-29 भारत का क्रैश हुआ था और इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, एक नया पाकिस्तान करके ट्विटर हैंडल है, उसने इसको डाल दिया ये कहते हुए कि भाई भारत का राफेल जो है वो धराशायी हो गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जिसमें और बहुत सारे जो मारे जाते रहे, हम आपको सबके प्रोग्राम्स करके बताते रहे कि अब इसको मार दिया। वैसी ही इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स इंडिया ने कर डाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये इजराइल से मिलती जुलती हैं। अब ये भारत ने सोच समझ के ऐसा किया या उसने खुद से अपना ये प्लान स्ट्राइक्स का ऐसा बनाया? जो ये बात कही जा रही है कि 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और करते रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। अब एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताती हूं। भारत ने यह हमला करने से पहले 5 कंट्रीज को 5 मुल्कों को 5 देशों को अपने ट्रस्ट में लिया था, अपने कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको यह बताया था कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। उन देशों में बरतानिया, यूके, अमेरिका, साथ में यूएई, सऊदी अरेबिया। कैन यू इमेजिन? सऊदी अरेबिया और यूएई को इंडिया की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया था कि पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं और 25 मिनट में ये हमला किया भारत ने और 25 मिनट के बाद, हमला करने के बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद इंडिया ने इन 5 कंट्रीज को दोबारा इन्फॉर्म किया और बताया कि हमने अपना हमला, अटैक कंप्लीट कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है, हमने जो करना था वो कर लिया है। अब अगर पाकिस्तान इसके जवाब में कुछ करेगा तो आप देख लें, उसको आपको देखना होगा। फिर हमने देखा तो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर खुद ये कंफर्म हुआ है, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज 7 मई यानी कि अभी वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ड्रोन्स अटैक हमारे ऊपर हुए हैं। लेकिन वो ये थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे कि ड्रोन अटैक्स में कितने दहशतगर्द मारे गए या कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का कंफर्म नहीं किया कि उसमें कितने लोग मारे गए हैं। तो भाई ड्रोन्स का कहाँ बताएंगे? वो तो फिर वही गीदड़ बख्तियाँ, ड्रोन्स आए थे हमने गिरा दिए। उनकी मीडिया सुनना और देखना बिल्कुल बेकार काम है। ये तो सिर्फ ये न्यूज़ कंफर्म करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, तो जस्ट पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल मेरे सामने आए जो 1:04 पर हुआ। आप देखिए धमाका कितना जबरदस्त। आसमान से भारत की मिसाइल मौत बनकर आतंकी ठिकाने पर गिरी और पल भर में पूरा आतंकी अड्डा मिट्टी में मिल गया।
धमाके की तस्वीरें देखिए, गूंज सुनिए। पाकिस्तान पर भारत के हमले की अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। इसमें मिसाइल हमले से आतंकी ठिकाना ध्वस्त हो गया, आग की लपटें दिख रही हैं और वहां पर जिस मस्जिद में आतंकी कैंप चल रहा था वो मस्जिद ध्वस्त हो गई। अब ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर देखिए जिसमें आधी रात अचानक तेज धमाके के साथ रोशनी फैलती दिखती है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरह से पाकिस्तान में सब कुछ तबाह हुआ है। आधी रात को आप तस्वीर देखिए, लोग वीडियो बना रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था ऐसा कुछ हो रहा है। भारत के हमले की चौथी तस्वीर अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कैसी तबाही मची। आधी रात 20 मिनट में पाकिस्तान में तबाही मचाई गई। 9 टेररिस्ट कैंप जो है वो तबाह हुए, 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 4 आतंकी कैंप जो है वो तबाह किए गए। पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर 4 कैंप जो है वो तबाह हुए और 5 पीओके में। लश्कर के 3, जैश के 4, हिजबुल के 2 ठिकाने खत्म हुए, 12 और आतंकी ठिकाने टारगेट पर हैं। राफेल, इसी वजह से भारतीय सेनाओं ने ना सिर्फ भावलपुर बल्कि मुजफ्फराबाद के उन दोनों जगहों को, दोनों लोकेशंस को टारगेट किया है जहां से इन आतंकियों को आगे भेजा गया, जहां से लगातार इनको इक्विपमेंट सप्लाई किए गए। और इसका मोटिव, इसका मिशन का एम बहुत स्पेसिफिक, बहुत क्लियर था कि आप जो पर्दे के पीछे रहकर कर रहे थे, जो आप लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं, तो उनके इनपुट भारतीय सेनाओं के पास थे। इनपुट मिलने को पुख्ता किया गया और उसके बाद इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। समीर, बिल्कुल, और हमले के बाद के सुबह की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। मुजफ्फराबाद में 2 जगहों पर स्ट्राइक की गई है और स्ट्राइक के बाद क्या आलम था। रात के अंधेरे में आग के शोले किस तरह से नजर आ रहे थे मिसाइल अटैक के बाद, वो हमने आपको दिखाया था। अब सुबह की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए, यहां पर एक ठिकाना नजर आ रहा है आतंकवादियों का, एक ठिकाना जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। स्ट्राइक का वीडियो नंबर 1। सुमित, समीर देखिए, एक इस चीज से बहुत पुख्ता होता है कि भारतीय सेना की तरफ से जो दावा किया गया कि हमने सिर्फ फोकस एयर स्ट्राइक्स की थी और वो भी उन आतंकी इलाकों में। देखिए, किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बिल्कुल सिर्फ नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग को जहां पर ये आतंकी पनाह लेते थे, लगातार रहते थे और यहीं से फिर आगे लॉन्च पैड्स के लिए मूव करते थे। तो ये पुख्ता करते हैं तस्वीरें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बातें की गई वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, और स्ट्राइक का वीडियो नंबर 2 अब आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया गया ये देखिए। इस तस्वीर में आपको अंधेरा नजर आएगा, अचानक से मिसाइल आकर गिरती है, आग के शोले दूर दूर तक नजर आते हैं और इनकी चिंगारियां आसमान तक पहुंचती हुई नजर आती हैं। लोग जो रास्ते से जा रहे थे वो पूरी तरह से ठिठक जाते हैं। अटैक है और इसमें उन्हीं ठिकानों को सीधे सीधे हमला करके साफ करने की कोशिश की गई जहां से बैठकर आतंकी साजिश रची गई। बेसिकली 5 जगहों के नाम इसमें सामने आ चुके हैं जहां पर यह अटैक हुए हैं और इसमें बहावलपुर की जो स्ट्राइक थी उसमें 30 आतंकी ढेर हुए, मारे गए हैं यह बताया गया। 55 से ज्यादा इसमें बुरी तरह से घायल हुए। ये बड़े इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 8 सुखोई और 4 राफेल ने एयर स्ट्राइक किया है। भारत के द्वारा किसी एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, केवल आतंकी ठिकानों पर ही टारगेट किया है। कोटली, बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद पर यह हमला हुआ है। लश्कर तैयबा का मुख्यालय कोटली में तबाह बताया जाता है। सुबह 10 बजे भारतीय सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सुबह 11 बजे सीसीएस की अगेन एक बार फिर मीटिंग है। ये सारे अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें भगदड़ मची हुई दिखाई पड़ रही है। लोगों को सेफ ठिकानों का रुख करना पड़ रहा है। और अमेरिका की एक टिप्पणी है, का अमेरिकी राष्ट्रपति की एक प्रतिक्रिया सामने आई कि हमें पता था कि इस तरह का जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द से जल्द ये सिलसिला थम जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर आपको IBC24 पर हम दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक आतंकवादी ने हमारी हिंदू बहन को कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद कल रात को भारत ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 24 मिसाइलें दागकर 100 के करीब जिहादियों को क्या कर दिया राहुल जी, खत्म। मरने वालों में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल है। ये बात भारतीय मीडिया नहीं बल्कि खुद BBC बता रहा है। हमले में मसूद की बहन, बहनोई के अलावा उसके भांजे भांजी सब मारे गए। सुना है ये रो रो कर ये बोल रहा है कि काश मैं भी मर गया होता तो बेहतर था। अगर ये इंसान हमको सुन रहा है तो हम उसे बता देते हैं कि ये ख्वाहिश भी आपकी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अभी तो पूरे मुल्क का जनाजा देखना भाई।
जो लोग इसे नहीं जानते, ये वही जिहादी है जिसे IC-814 फ्लाइट के अपहरण के बाद छोड़ा गया था। बाद में इसने जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन बना लिया। इसी जैश ने 2001 में भारत की संसद पर हमला कराया था, 2016 में पठानकोट बेस पर हमला करवाया, 2019 का पुलवामा हमला जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए, उस हमले में भी इसी आदमी का हाथ था। मगर आज जब यही इंसान छाती फाड़ फाड़ कर रो रहा है तो पूरे देश के कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ रही है। इन जिहादियों ने भारत की शराफत को भारत की कमजोरी समझ लिया था। अभी तो हमने सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी हैं, तब इनका ये हाल है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ न्यूक्लियर बम की डींगे हाँक रहे थे, सिर्फ एक दिन की ठुकाई में ही उनकी